हम पहुंच चुके हैं स्मार्ट पार्क और यहाँ पर जिनका भी जन्मदिन होता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, ऐसे में वो रिक्वेस्ट करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ पेड़ पौधे लगाने के लिए। और चुनावी सफर इस वक्त चल रहा है, उसकी शुरुआत करने से पहले शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर आकर पौधारोपण इन्होंने किया है और आम लोग भी मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात भी करते हैं। पिछले 4 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पेड़ लगाना मतलब धरती को बचाने का अभियान है। ये जब तक जिएंगे तब तक चलेगी। स्मार्ट पार्क को हरा भरा बनाने का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। अब तक कितने पौधे यहाँ पर आप लगा चुके हैं? अब तो हजारों की संख्या में जिधर आप देख रहे हैं पेड़ ही पेड़ है, हरियाली है, और यही हरियाली हमें ऑक्सीजन भी देती है और धरती को सुरक्षित भी बनाती है। जिस दिन आप बिजी होते हैं और आप भोपाल नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में ये कार्यक्रम कैसे संभव हो पाता है? बाहर जहाँ रहता हूँ वहाँ करता हूँ, पेड़ लगता ही है। तो हम प्लेन में सवार हो चुके हैं और आज पूरा दिन हमारा मामा जी के साथ ही गुजरने वाला है। किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया है और आज की जो व्यस्तताएं हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि बार बार बात करने का अवसर मिलता है इंडिया टीवी से। पिछले 4 महीनों की मैं अगर बात करूं, किस तरह से आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, किस तरह से दिनचर्या में बदलाव आया है? दिनचर्या तो वही है, काम का प्रकार बदल गया है। पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, अब पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ। जिंदगी एक मिशन है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन, पार्टी के माध्यम से हम देश की और अपनी जनता की सेवा के काम में जुटे रहते हैं। तो रूटीन तो वही है, काम के घंटे वही है, काम का प्रकार अलग है। काम का प्रकार बदल गया। 5 बार आप सांसद रहे, 4 बार आप मुख्यमंत्री रहे और 6वीं बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं और 33 साल पुरानी सीट आप उसी जगह से एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसको लेके क्या बदलाव आप देख पाते हैं? जब हम एक बड़े अभियान से, मिशन से जुड़े हैं, तो पार्टी जो काम देती है उसी काम को भगवान की पूजा मान के करना चाहिए। अब पार्टी ने जवाबदारी दी है कि मैं चुनाव के समय अपने क्षेत्र में भी काम करूं, बाहर भी जाऊं। तो वो काम करते हुए आज मैं रीवा और सतना 2 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं। मैं आनंदित हूं, प्रसन्न हूं। जहां तक मेरे लड़ने का सवाल है विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से, तो मैंने वहीं जन्म लिया, वहीं से मैंने 13 साल की उम्र से आंदोलनों की शुरुआत की, पैदल भी अपने पूरे क्षेत्र को नापा, सांसद के नाते भी सेवा की। उसी संसदीय क्षेत्र में बुधनी विधानसभा है जहाँ से मैं हमेशा विधायक रहा हूँ, जब तक मैं अभी भी वहीं से विधायक हूँ। और मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि फिर उसी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी, केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित जी ने, सबने मुझे दिया है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में कहता हूँ मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अपने लोगों की सेवा करने का फिर अवसर मिलेगा। एक नारा जब से आप राजनीतिक करियर की आपने शुरुआत की कि आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है का जो नारा है, अब कौन सा नया तूफान आप लाने वाले हैं? ये नारा जब मैं युवा मोर्चे का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था 88 में, 1988, तब से कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन अब आंधी तूफान नहीं, अब तो मामा और भैया ज्यादा हूँ। जिम्मेदारियां थोड़ी सी अगर कम हुई तो अलग तरह की जिम्मेदारियां बढ़ी, घर के लिए कैसे समय निकालते हैं? घर के लिए तब भी नहीं निकलता था, अब भी नहीं निकलता, क्योंकि सुबह से शाम तक, देर रात तक पार्टी के कामों में ही व्यस्त रहते हैं और घर के लिए समय निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। काम करते करते ही हम साथ रह लेते हैं। अब मंदिर जा रहे हैं तो साथ मंदिर चले जाते हैं। तो काम करते करते भी साथ रहने के तरीके निकाल लेते हैं।